सो गाइस वेलकम। आइए समझते हैं कि यूजीसी नेट के लिए कैसे ह्यूमन पेरिटस एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। सो हम आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देंगे और उससे आप एंटर करके यू विल कम ऑन दिस पेज। सो गाइस जैसे ही आप इस पेज पे आते हो आपको ना ऐसे खूब सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। सो ये वाले कोर्सेज क्या है? जो आपका पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस है उसमें जितने भी यूनिट्स हैं अकॉर्डिंगली इन सारे कोर्सेज को हमने कैटेगराइज किया है। अब हम किसी भी कोर्स के हम लोग अंदर जाते हैं ये समझने के लिए कि कैसे हम इससे पढ़ाई कैसे करना है। ठीक है। सो आई गो इनटू, मैं चला जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाले कोर्स में और ये इसका पूरा सिलेबस है। एक एक कीवर्ड आपको यहां जाके दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप जाओगे तो कोई भी हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड उठा लेते हैं ये समझने के लिए कि वो वाला कीवर्ड हमने कैसे समझाया है, कैसे हमने उसको कवर किया है। ठीक है। सो मे बी लेट्स टेक सम वेरी कॉमन टॉपिक जो सब लोग यूजुअली जानते भी हैं। लेट्स टेक मोटिवेशन थ्योरीज। ठीक है। अब जैसे ही मैं मोटिवेशन थ्योरीज पे आता हूं तो मुझे यहां ब्रॉडली तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर वन, देर इज अ क्लास ऑन मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है। जिस क्लास से जिसमें टीचर ने अच्छे से मोटिवेशन थ्योरी को कवर किया है। नंबर टू, देर इज अ ई बुक ऑन मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है। एंड लेट मी शो यू कपल ऑफ पेजेस कि कैसे मोटिवेशन थ्योरी को कवर किया है कि दे आर ऑफ ब्रॉडली टू टाइप्स। फिर हर एक थ्योरी किसने दिया, क्या उसके ब्रॉड पॉइंट्स हैं, थ्योरी जेड, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। इसके बाद मैस्लोज थ्योरी जो सब लोग जानते भी हैं। फिर उसके बाद मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स। ठीक है। अब आपको अपना सिलेबस कवर करने के लिए दो चीजें हैं, एक क्लास और एक बुक। नाउ यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि बुक को ही अच्छे से पढ़ के आपको समझ में आ रहा है तो आपको शायद क्लास देखने का जरूरत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मुझे क्लास देख के पूरा समझ में आएगा तो मुझे बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान, या आप दोनों भी कर सकते हो अगर आपको जैसे भी आपको ठीक लगे। अब यूजुअली आप जहां भी जाते हो कुछ क्लासेस कुछ आप तो ना वीडियोस वगैरह सवाल वगैरह खूब सारे दिए होते हैं, लेकिन इतना सिस्टेमेटिक जो कंटेंट है वो हार्डली आपको कहीं आपको मिलेगा। और काफी मेहनत से ओवर द इयर्स इसको ह्यूमन पेरिटस ने बनाया है। और अगर आप वन डे का ट्रायल लोगे आप इसको खुद भी आप इसको एक बार आप इसको जरूर इसको आप देखिएगा कि कैसे इसको बनाया गया। सो इसके बाद आपको कोई बुक खरीदने का नीड भी नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि हम कहीं से कोचिंग लेते हैं लेकिन घर आके किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ कोचिंग लेने से वीडियो देखने से कभी पेपर पास नहीं होगा। घर आके बुक पढ़ना पड़ेगा। पर यहाँ आपको कोई भी बुक भी छूने का जरूरत नहीं है। अनदर थिंग, जो सिलेबस का कंटेंट है वो एक बुक से कवर भी नहीं होता है। तो वाली नीड भी यहाँ हमने कवर किया कि हमने जिस तरह सारा कंटेंट बनाया है तो मल्टीपल बुक्स को रेफर करके पिछले सालों के एक एक सवाल को देख के इसको हमने बनाया। सो गाइज मोटिवेशन वाले टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले क्लास देखी, फिर मैंने उसको ई बुक से उसका कंटेंट अच्छे से कवर कर लिया, अपने नोट्स बना लिए, या मैं उल्टा भी कर सकता हूं। उसके बाद हम आएंगे उसके पीवाई क्यूज पे जो उसके सवाल है जो हमें क्विज दिया है। सो गाइज अब यहाँ मोटिवेशन थ्योरी के यूजीसी नेट में जितने भी सवाल आए हैं वो सब आपको एक जगह इकट्ठे करके आपको हमने यहाँ दे दिया। जैसे ये सवाल है, ये मैनेजमेंट के पेपर में 2010 में आया है, यहाँ क्लिक करो और वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है दैट व्हाई वन ऑप्शन इज करेक्ट और व्हाई वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और सारे जितने भी, मेरा मतलब है कि 2023 तक जितने भी सवाल हुए हैं सारे एक एक करके हम लोगों ने यहाँ कवर किया। जैसे एचआरएम के पेपर में दिसंबर 12 में सवाल आया था, ये वाला कॉमर्स में दिसंबर 13 में आया। तो इस तरह टॉपिक वाइज हमने पूरे सिलेबस को हमने ऐसे सारे पीवाई क्यू को डिवाइड कर दिया है। सो गाइज हमने क्या किया पहले, एंड दिस कवर्स एवरी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में कभी भी आया है ये यहाँ कवर हो जाएगा। सो हमने मोटिवेशन को पढ़ने के लिए पहले हमने क्लास देख ली, फिर हमने बुक से देख लिया, और फिर हमने उसके सारे सवाल भी लगा लिए। जैसे मोटिवेशन के ज्यादा सवाल हैं तो इसका हमने दो क्विज में डिवाइड किया किया हुआ है। एक ही दूसरा क्विज अगर आप देखोगे और इसमें एक एक करके, ये जून 20 में आया, ये जून 19 में आया सवाल, ये जुलाई 16 में आया है, तो ये जून 21 में आया है, ये वाला जून 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 2011 में आया। एक एक करके आप इसको पूरा करके आप इसको कवर करते चले जाओगे।
सो गाइज अब इस तरह आपको एक एक कीवर्ड से अपना पूरा ओबी का आपको सिलेबस खत्म करना है। हमने एक चीज और भी दी है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर लिखना चाहते हैं तो उसके सवाल भी हैं। ऑल्दो यूजीसी के लोगों के लिए इसका जरूरत नहीं है, फिर भी हमने इसको इसलिए डाल दिया कि आप थोड़ा मोटिवेट हो और आपको ये बात समझ में आए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर भी अगर आप मैनेजमेंट से दोगे तो इतना मुश्किल वो नहीं है। सो 2020 में क्या सवाल आया, 18 में क्या, 17 में क्या, 13, 15, 2005, ये सारे सवाल भी हम लोगों ने दिए हुए हैं। हालांकि यूजीसी के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू गाइज कि आप वो चीज भी टारगेट कर सकते हो। सो गाइज कमिंग बैक, इस तरह मैं एक एक करके अपना मैं सारा सिलेबस अपना मैं खत्म करता चला जाऊंगा। और जैसे ही सिलेबस खत्म होगा उसके बाद आई विल गो टू फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स, जहां सारे पीवाईक्यू ईयर वाइज भी दिया हुआ है अगर आपको कवर करना है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर तो फ्रेश जो पेपर है, यहां जाके अपने मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो। अब अगर आप कोई भी टॉपिक खुद से पढ़ रहे हो, आपने क्लास देख लिया, बुक कर लिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे कि मैं एचआरएम के कोर्स में मैं जाता हूं, ठीक है, और तो हर एक कोर्स में एक ऑप्शन है शेयर योर डाउट्स। आप यहां जाके अपना डाउट लिख दीजिए। आप अपना डाउट एक टाइप कर सकते हैं, फोटो लेके भेज सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, जैसे भेज सकते हो। विद इन 1 वर्किंग डे टीचर विल गेट बैक टू यू और आपको समझाएंगे कि कैसे या जो भी आपका इशू है उसको हम रिजोल्व करेंगे। तो देर इज अ वेरी रोबस्ट डाउट क्लियरिंग सिस्टम आल्सो। फाइनली, एंड इट्स वेरी अमेजिंग, एक ऊपर में एक सर्च ऑप्शन भी है। अब सर्च ऑप्शन में आपके पूरे पेपर 1 पेपर 2 में कोई भी कीवर्ड है, सीधा आप सर्च करो, सीधा वहीं जाओ। जैसे कि मुझे सर्च करना है जॉब डिजाइन, अगर मैं एचआरएम का अपना कवर कर रहा हूँ सिलेबस, आई सर्च विद जॉब डिजाइन, और मैं इसको सर्च करता हूँ एंड सीधा इट विल टेक मी टू जॉब डिजाइन। अगेन जॉब डिजाइन सीधा जाता हूँ, यहाँ उसकी जॉब डिजाइन की क्लास, ठीक है, यहाँ जॉब डिजाइन का उसके बाद जो पूरा ई बुक दिया हुआ है हम लोगों ने, यू कैन सी दैट, ठीक है, कैसे अच्छे से डायग्राम बना के हमारी टीम ने पूरे इस टॉपिक को कवर किया है कि कैसे कैसे जॉब डिजाइन, ठीक है। कोई और दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं, जैसे कि हम कुछ पेपर 1 का कीवर्ड देख लेते हैं। सो फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड यू आर रीडिंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड स्किनर की थ्योरी पे हम लोग जाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनर स्किनर इसने कैसे दिया है, बाकी थ्योरीज भी अगर आपको देखना है, कोग्निटिव कंडीशनिंग की थ्योरी क्या थी, सोशल लर्निंग की थ्योरी क्या थी, ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, यहाँ एक एक करके। इनफैक्ट दिस इज आल्सो अ वे जिससे आप हमें असेस कर सकते हो। मतलब है, जब हम आपको 1 डे का फ्री ट्रायल देते हैं तो यहां सर्च करके जो भी आप जानते हो सिलेबस के बारे में उन कीवर्ड को ढूंढ के भी आप देख सकते हो कि हमारा कवरेज अच्छा है भी या नहीं, क्या हमने हर चीज कवर की या नहीं की। एक चीज और भी है, अगर कोई चीज आपको नहीं मिले तो एक बार हमारी टीम को जरूर बताना कि मुझे मैं ये चीज नहीं ढूंढ पाया, सो मे बी वी कैन हेल्प यू एंड हेल्प यू लोकेट कि वो आपको नहीं मिला, अगर आपको नहीं मिले। अदरवाइज आप खुद से भी पूरा इसको असेस कर सकते हो। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट इन टच विद अवर टीम, एक दिन का ट्रायल लो, खुद से हर चीज देखो कि कैसे यूजीसी नेट का तैयारी करने के लिए आपके पास इससे अच्छा वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। ऑल द बेस्ट गाइज।